मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हंगामा, कर्नलगंज इलाके में जमकर पथराव। गुना के कलेक्टर और एसपी भारी तादाद में पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद, हालात में पाया काबू। आसपास के बाजारों को बंद किया गया। पुलिस ने विक्की पठान नाम के शख्स सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की, जबकि करीब 15 से 20 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज। पुलिस के मुताबिक हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में करीब 100 लोग थे शामिल। मदीना मस्जिद के पास विक्की पठान ने अपने साथियों के साथ जुलूस को रोककर डीजे बंद करने के लिए कहा। डीजे पर विवाद बढ़ने पर विक्की पठान और उनके साथियों ने जुलूस पर किया हमला। मस्जिद से भी शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। पुलिस के मुताबिक बिना इजाजत निकाली गई थी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा और मस्जिद के पास नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद विवाद और पथराव हुआ। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक्शन, स्थानीय पुलिस प्रशासन से बात कर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। वक्फ कानून पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ। शनिवार को उपद्रवियों ने 74 साल के हरगोविंद दास और उनके 40 साल के बेटे चंदन दास की हत्या की। उपद्रवियों ने शमशेरगंज में हरगोविंद दास पर हमला किया। पिता को बचाने चंदन दास पर जब पहुंचे तो उन पर भी धारदार हथियार से हमला किया। दोनों बाप बेटे की घर के बाहर ही मौत हो गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक 14 साल के लड़के की भी मौत। शुक्रवार को लड़के को लगी थी गोली। बंगाल में जगह जगह हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त हुआ। कहा, आंख नहीं मूंद सकते। हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय फोर्स की तैनाती के आदेश दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में केंद्र सरकार हिंसाग्रस्त इलाकों में भेजी गई। बीएसएफ की 5 कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्स के 1600 जवान किए गए तैनात। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल पुलिस ने 110 लोगों को गिरफ्तार किया। सूती से 71, मुर्शिदाबाद से 41 लोग गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में पुलिस प्रशासन अलर्ट। बीती रात पुलिस ने अपने कई बड़े अधिकारियों के साथ प्रभावित इलाके का दौरा किया। अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। हालात के बारे में पूरी जानकारी ली गई। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शांति की अपील की। कहा, कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, मुर्शिदाबाद को बंगाल से अलग करने की साजिश हो रही है। इतना हुआ और जिस तरह से हिंसा हुई, डीजीपी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, बोले यहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, जमीनी हकीकत ये है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं। हालात बहुत गंभीर और नाजुक हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा, हम हिंसा के पूरी तरह से खिलाफ हैं। बोले ये लड़ाई संविधान की है। इमरान मसूद ने लोगों से की अपील, विरोध करें लेकिन कुछ ऐसा ना करें जो संविधान के खिलाफ हो। बोले कानूनी सीमाओं में रहकर विरोध करें। बंगाल कांग्रेस चीफ शुभांकर सरकार ने कहा, अगले साल चुनाव है, इसलिए बीजेपी और टीएमसी वोटों के ध्रुवीकरण में जुटी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, बंगाल में केंद्र सरकार ने व्यवस्था खराब की है, जानबूझकर वक्फ कानून लेकर आई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी वक्फ कानून लेकर आई और देश का माहौल खराब किया। लखनऊ के महिगवा इलाके में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर हंगामा, गांव वालों ने पुलिस पर हमला किया। महिला इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिस वालों के सिर फूटे। खंतरी गांव में बिना इजाजत अंबेडकर की प्रतिमा लगाने पर गांव वालों का गुस्सा फूटा। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से प्रतिमा स्थापित किए जाने का आरोप लगाया। गांव वालों के मुताबिक 3 दिन पहले ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर रखी गई थी बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा। हजारों की तादाद में पहाड़पुर चौराहे पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर गांव वालों ने हमला किया। उग्र भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस वालों पर जमकर पथराव किया। पुलिस ने खंतरी गांव के प्रधान को हिरासत में लिया। पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती। गांव वालों के विरोध के बाद मूर्ति को कवर किया गया। बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला ने कहा, प्रतिमा का अभी अनावरण नहीं होगा, इजाजत मिलने के बाद ही मूर्ति को खोला जाएगा। आगरा में करणी सेना ने राणा सांगा के अपमान मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने विरोध व्यक्त किया। करणी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन को माफी मांगने के लिए शनिवार को शाम 5 बजे तक का दिया था अल्टीमेटम। शाम तक किसी के नहीं आने पर भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। करणी सेना रामजीलाल सुमन से बयान पर माफी की मांग पर अड़ी।
सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। आगरा शहर में 3 लेयर सिक्योरिटी, RAF, PAC की भी तैनाती। करणी सेना के प्रदर्शन पर रामजी लाल सुमन का पलटवार, बोले मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। करणी सेना पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा ये करणी सेना नहीं है, ये बीजेपी की सेना है। अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के हिसार जाएंगे पीएम मोदी, प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम के दौरे को लेकर एनडीए की बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार सचिवालय में ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा की, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। समीक्षा बैठक के बाद बोले शिवराज सिंह चौहान, सीएम नीतीश के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के कार्य सही से हो रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा पीएम का दौरा बिहार के लिए लाभकारी होगा, बैठक में तैयारियों पर चर्चा। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा पीएम के दौरे को लेकर बिहार की जनता उत्साहित। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा लालू परिवार की वजह से बिहार में पलायन शुरू हुआ था। चिराग पासवान ने कहा लालू राबड़ी राज में अपराधी बढ़ गए हैं और इन्हीं अपराधियों और अपराध को कंट्रोल करने के लिए आज भी मेहनत कड़ी करनी पड़ रही है। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने कहा विधानसभा चुनाव में खत्म हो जाएगी आरजेडी। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के बिहार के मंत्री नितिन नबीन, बिहार के किसी व्यक्ति से पूछिए, कहेगा लालू परिवार की वजह से बिहार बर्बाद हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले हम लोग जानते हैं कि शराब माफिया को टिकट देने का काम तेजस्वी करते हैं। सम्राट चौधरी का बयान, कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल मैनेजर बताया, कहा वो किसी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं लेकिन पार्टी नहीं चला सकते। सुखबीर बादल फिर बने शिरोमणि अकाली दल के प्रधान, तनख्वाह घोषित होने के बाद दिया था इस्तीफा। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब को नंबर 1 बनाने का वादा किया, कहा हमारे गुरु ने सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया। पंजाब में मंत्री हरपाल चीमा ने कहा सुखबीर बादल के नेतृत्व में अकाली दल आगे नहीं बढ़ेगा, परिवार और पैसे की वजह से दोबारा पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वडिंग ने कहा सुखबीर बादल न सिर्फ पेपर पर इस्तीफा उन्होंने दिया, वो पार्टी प्रेसिडेंट तो थे ही। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर आयोजित प्रोग्राम में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया लेकिन आज हमारे अधिकारों की कोई परवाह नहीं करता। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है क्योंकि लोकसभा में इंडिया अलायंस ने उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें जीती थी। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कुछ लोग अपने अहंकार से देश चलाना चाहते हैं। बीजेपी और AIADMK के गठबंधन पर सीएम स्टालिन ने कहा जनता विश्वासघाती गठबंधन को सबक सिखाएगी। तमिलनाडु बीजेपी के नए अध्यक्ष बने नैनार नागेंद्र, के अनामलाई की जगह ली। झारखंड के रामगढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा ईवीएम सेफ है, छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन, AJL की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू। वक्फ कानून पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, माफिया मुसलमानों को नुकसान। तहव्वुर राणा का एक मिस्ट्री गवाह से सामना कराने की तैयारी में एनआईए। सूत्रों के मुताबिक इस मिस्ट्री गवाह ने साल 2006 में मुंबई में डेविड हेडली के लिए सारे इंतजाम किए थे। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ में सनसनीखेज दावा, भारत विरोधी मानसिकता का भी जिक्र। ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना की वर्दी में होती थी एजेंट से मुलाकात। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तानी वर्दी को लेकर वफादार था तहव्वुर राणा, सेना छोड़ने के बाद लेता रहा आतंकियों की ट्रेनिंग। आतंकी डेविड हेडली के साथ भारत में अपने धर्म को छिपाकर घुसा था तहव्वुर राणा। सूत्रों की खबर, स्थानीय लोगों के से मुलाकात कराने में भी हेडली की मदद की थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा तहव्वुर के प्रत्यर्पण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसमें पीएम मोदी का कोई श्रेय नहीं जाता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 आतंकियों के शव बरामद किए गए, भारी तादाद में हथियार भी जब्त। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आईईडी ब्लास्ट, झारखंड जगवार का एक जवान शहीद, सीआरपीएफ का एक जवान घायल। सीआरपीएफ के घायल जवान का रांची में इलाज जारी। जराईकेला में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सर्च ऑपरेशन में जुटे थे सुरक्षा बलों के जवान। गुरुग्राम में आरटीओ द्वारा जब्त वाहनों में लगी आग, धू-धू कर उठी लपटें, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। बिहार के मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली वारदात, एक शख्स ने बच्चों के सामने ही पत्नी को मार डाला। बच्चों ने की थी मां को बचाने की कोशिश, वारदात के बाद से आरोपी फरार। मोतीपुर की है घटना।
पंजाब के डेरा बस्सी में एनकाउंटर, गोल्डी ब्राड़ का करीबी रवि नारायण गढ़िया मुठभेड़ में घायल। पंजाब के मकंदपुर में 2 गुटों में खूनी झड़प, 6 से ज्यादा लोग जख्मी, पहले गांव में फिर अस्पताल में मारपीट। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का 16 अप्रैल तक का तंजानिया का दौरा, डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने पर होगी बात। दिल्ली के लाल किले पर सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का मंचन, 250 से ज्यादा कलाकार ले रहे हैं हिस्सा, 14 अप्रैल तक होगा मंचन। मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रमोत्सव 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया, राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया। सीएम मोहन यादव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हुए शामिल। भोपाल में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा, बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी, जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में भव्य ध्वज भी लहराया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा जनता की सेवा के लिए हमें हनुमान की तरह भक्त बनना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के पांढुरना में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हुए। सूरत के क्षेत्रपाल हनुमान मंदिर पहुंचे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, हनुमान जयंती के मौके पर पूजा अर्चना की। हर्ष सांघवी ने सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी, कहा मैंने राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में सुख शांति आए ऐसी कामना की। गुजरात के बेट द्वारका में करीब 125 साल पुराने मंदिर में हनुमान जी की पूजा शुरू हुई, बबूल के जंगल के बीच है मंदिर। आईपीएल सुपर संडे में आज 2 मुकाबले, पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर, जयपुर में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा मैच। तो वहीं सुपर संडे के दूसरे मुकाबले में दिल्ली और मुंबई के बीच टक्कर, दिल्ली में शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा शुरू। आईपीएल के 18वें सीजन में लगातार 4 जीत के साथ दिल्ली के हौसले बुलंद, पॉइंट्स टेबल पर दिल्ली टॉप पर काबिज, मुंबई 5 मैचों में 4 हार के साथ 9वें स्थान पर पहुंची। सनराइजर्स हैदराबाद की 6 मैचों में दूसरी जीत, पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया, 19वें ओवर में हासिल की जीत। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, आईपीएल में बतौर भारतीय सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर खड़े करना का रिकॉर्ड बनाया। अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों में खेली 141 रनों की शानदार पारी। पंजाब ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 82 रनों की पारी खेली, प्रभसिमरन सिंह ने 42 और पिछले मैच के शतकवीर प्रियांश आर्या ने 36 रन बनाए।